नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3 लेकर और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3 करेंगे। पहले पार्ट में हमने बेसिक को समझा था, दूसरे पार्ट में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगाए थे, हालांकि वो 7 ही प्रश्न थे और उसमें से एक प्रश्न मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था जिसके गलती से टाइपिस्ट से ऑप्शन गलत टाइप हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन आज उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जैसा कि सभी ने इसको अच्छे से किया था, 2 विद्यार्थियों ने इसके सही आंसर दिए थे। ठीक है, और 2 विद्यार्थी थे, वो मनीष और सोनू था। ठीक है, इन दोनों ने सही आंसर दिए थे और एक अंशन कंवर नाम की एक लड़की है इन्होंने, और बाकी ने ऑप्शन के आधार पर वो भी सही थे, बट क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वो गलत थे थोड़े से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसे सॉल्व ज़रूर करूँगा मैं। 6 नंबर क्वेश्चन था शायद वो अपनी शीट का, ये 5 नंबर था, 6 नंबर क्वेश्चन था जी वो। ठीक है, अब ये जो 6 नंबर प्रश्न है वो ये था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद, देखो 2% छूट था, यानी कि एमपी का जो रेशो था वो एसपी के साथ था, एमपी का जो रेशो था वो एसपी के साथ था, और 2 क्रमिक छूट कितने कितने की थी, x% की थी। ठीक है, और x% से बार बार बताया था, p से q मान लो या r से s मान लो, ये मैटर नहीं करती चीज़ें। और एक बात कंफर्मेशन के साथ चल पा रही थी कि जो अंकित मूल्य है वो 1430 रुपये है और कुल छूट 514.8 रुपये है, यानी कि विक्रय मूल्य, अगर अंकित मूल्य में से 514.8 घटाएंगे, ठीक है, अगर 1430 में से 514.8 घटा पाएंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 830 में हम जोड़ देंगे 85.2 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि ये आएगा अपने पास 915.2, यानी कि जो विक्रय मूल्य है ये 0.2 यहाँ ना लगाकर यहाँ पर 0 लगा देते हैं और इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि p को p से गुना करेंगे, p स्क्वायर इसके इक्वेट आएगा, यानी कि जाहिर सी बात है और सिंपल सी बात है कि इन दोनों का स्क्वायर रूट करना है अपने को। ठीक है, अब देखिए आप सभी, ये 4 के टेबल पे जाने वाला है सिस्टम, 4 पे, हाँ बिल्कुल, ये 4 × 3 12, 2 3 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20 आएगा। ये 4 × 2 8, फिर 1 1 बचा, 4 × 2 8, फिर 3 5, 4 8 32, और फिर 3 2 4 8 32 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब उस दिन भी डिविजिबिलिटी का रूल बताया था, ये 11 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो 11 × 3 33, तो 2 7, 11 × 2 22, और 5 5, 11 × 5 55, ये 11 × 2 22, 0 कैरी करना पड़ेगा क्योंकि 8 पे 11 का भाग जाएगा नहीं, फिर 8 कैरी करेंगे, 11 8 88, तो इनका स्क्वायर रूट यहाँ तो, क्योंकि 325 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता और 208 का भी, तो याद तो देखो अभी कट पिट नहीं रहे हैं। अब आप अच्छे से इसे सिंप्लीफाई करके देखो कि इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इसे ब्रेक करना है। अभाज्य गुणनखंडों में या गुणनखंडों में ब्रेक करना होता है अगर यहाँ पर अब आप यहाँ पे आके अटक चुके हो तो। ठीक है, तो ये 5 के टेबल से जाएगा, इसको नहीं काट पीट रहा मैं, इनको ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये 5 पे जाएगा, 5 × 6 30 और 5 5 25, इसमें ब्रेक हो चुका है, ये यहाँ पे हम काट पीट नहीं रहे हैं। फिर ये जाएगा 4 के टेबल से, 2 के टेबल से भी काट सकते हो, तो 4 के टेबल से जाएगा, 5 × 4 20 और 2, तो इंटू में कितना 4। अब देखिए, अब इसे हम काट पीट सकते हैं क्योंकि वैसे तो हमें पता नहीं चल पा रहा था, तो 13 × 5 65 और 13 × 4 52, तो ये आया है 25 अनुपात कितना 16, और हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, दिख तो पा रहे हैं ना आप सभी को, एक सेकेंड, 5 अनुपात, बिल्कुल 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 अनुपात कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 अनुपात 4 आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम सभी, स्क्वायर रूट करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट कर दिया तो 5 अनुपात 4 आया है। अब देखिए, वो ऑप्शन में उसने एक x% की बात करी है, तो x% की बात करी तो 5 से कितना हुआ 4, 1/5 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 20% मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो 6 नंबर था ये, कल के सेशन का था, 6 नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कल के सेशन का था, यानी कि टाइप नंबर 2 का था ये। आज हम टाइप नंबर 3 का था, सॉरी, आज हम टाइप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टाइप है या आज का जो सेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब आपको इन पे वर्क करना पड़ेगा और आप आसानी से कर पाओगे इन्हें। ठीक है, चलिए सर,
इसे देते हैं अपने मिटा और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आज का जो सेशन रहेगा, क्वेश्चन उसमें काफ़ी है, सिंपल भी है, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे आज हम। ओके चलिए सर, तो आज का जो सेशन है उसमें मुझे कुछ बताना पड़ेगा आपको। सिंपल है बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें बता पाऊंगा आप सभी को। आज जो रिलेशन है, देखो जो डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे गणना करी जाती है, सीपी पे गणना की जाती है, ठीक है। तो हम सभी को एक कार्य करना पड़ेगा कि जो एमपी का जो संबंध होता है वो एसपी से होता है और जो एसपी का संबंध होता है वो किससे होता है, सीपी से होता है, क्योंकि ये दोनों हमारी सहायता करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में और ये हमारी सहायता करेगा डिस्काउंट ज्ञात करने में, ठीक है। इतनी सी बात है, आप सभी को अच्छे से समझनी है। ओके, अब देखो डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे गणना करी जाती है, सीपी पे। देखो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है बराबर है, यानी कि एक रिलेशन यहाँ से निकलकर सामने आएगा, यानी कि एसपी बराबर एसपी कर सकते हैं कौन सी कंडीशन में, यहाँ तो बट्टा देने के बाद आ सकता है। सपोज दैट कि 8% का बट्टा देने के बाद, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी के लिए प्लीज सिंपल समझो आप सभी, 8% बट्टा देने के बाद 10% का लाभ होता है, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, एमपी है जो बट्टा किस पे दिया जाएगा, एमपी पे दिया जाएगा, तो मैंने यहाँ पर एमपी लिखा, यानी कि एमपी का अब बट्टा दिया है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, तो 100 माइनस कितना करोगे, 8 करोगे और बाहर परसेंट लगा दिया मैंने, ठीक है। 100 माइनस 8% करोगे, यानी कि डी भी लगा सकता था बिकॉज ये डिस्काउंट है। देन अगेन यहाँ पर एसपी है, इस बार सीपी का कितना 100, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का क्या लिखूंगा, 10% लिखूंगा, बटे में 100 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो प्रतिशत से कट पाया हमारा क्या, प्रतिशत, और ये जो रिलेशन है यानी कि एमपी और ये बटे में क्या आया है, सीपी बराबर 100 प्लस 10 बटे में 100 माइनस 8। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, मैंने यहाँ पर डिजिट से समझाने की कोशिश की है। इन फ्यूचर आप ऐसा डील कर सकते हो कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आएगा यहाँ पर भी, ठीक है, परसेंट लगा ही लेते हैं यार, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट और नीचे 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि ये तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है, क्या पता यहाँ पर क्या दिया हो, लॉस भी दिया हो। तो ये रिलेशन आपको हमेशा पता करना है। भी मुद्दे की बात यह है कि इन फ्यूचर आप ऐसा लिख सकते हो कि जब कभी भी एमपी का रिलेशन सीपी से बताना हो तो डायरेक्ट देखो, एमपी बड़ा या सीपी बड़ा, एमपी बड़ा ना, तो इसमें हमेशा प्रॉफिट जुड़ेगा या फिर लॉस घटेगा, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद सीपी है, सीपी छोटा है तो इसमें से हमेशा डिस्काउंट घटेगा और ये बाहर प्रतिशत का साइन लगा सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता है कि आप सभी अच्छे से इस चीज को समझ पाए हो, ठीक है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसकी सहायता भी लेंगे और इसकी सहायता नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला है हमारा, करिए आप सभी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। इसको 2-3 तरीकों से बताने की कोशिश करूंगा, जैसा मन करे आपका। अगर आप उस डिजिट से डील करना चाहते हैं तो डिजिट से भी डील कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। करिए जी, क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूं आप सभी के लिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, तो अंकित मूल्य पर 12% 12 से 1/2% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो हमें सीपी पे जाना है, तो आप सभी ने किया होगा, हालांकि मैं एक ही बात पे चल पाता हूँ ऐसे में कि जो एमपी एसपी और सीपी का रिलेशन लिखना है आपको, मैंने बताया नहीं, अभी मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, डू नॉट वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का,
ये क्या कह रहा है हम सभी से, एक वस्तु का एमआरपी 200 रुपये है, जो एमपी है वो कितना है, 200 रुपये उसका एमपी है, तो अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट दी जाती है। देखो 12 से 1/2% की छूट इस पे दी जाती है, यानी कि जो छूट है वो 12 से 1/2% है, यानी कि 200 का 1/8। देखो डायरेक्ट करूंगा मैं क्योंकि ये पहले समझा चुका हूँ चीज़ों को। तो 25 रुपये छूट आई, तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया है, विक्रय मूल्य आ चुका है, जब एमपी में से डिस्काउंट घटाएंगे तो ये विक्रय मूल्य है कितना, 175 रुपये। और उन्होंने अंतिम रूप से कहा था कि 12 से 1/2% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 175 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। तो इनटू में 100 ज्ञात करके सीपी ज्ञात करना है। तो 25 5 125, 25 7 175, 5 जाएगा 20 बार, और 20 × 7 कितना आएगा, 140 रुपये है वो मेरा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। ये तो था, हम स्टेप टू स्टेप नीचे आए, ठीक है। अंकित मूल्य से हम विक्रय मूल्य पर आए और विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य पर चले गए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं ना, जो बिल्कुल बेसिक्स बोलते हैं कि आपको पता है कि कैसे डील करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी कोई टेंशन नहीं है। तो सीपी कितना है मेरा, 140 रुपये आ चुका है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो डी इसका आंसर आएगा। बट मैं आपको इस क्वेश्चन में एक हमेशा राय दूंगा, इस प्रकार के प्रश्न को हम डील कैसे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। देखिएगा आप सभी, इसे मैं मिटा पाऊंगा। ओके, आपको पता है कि एमपी का रिलेशन है, देखो कई तरीके से कर सकते हैं भाई। एक तो आप दिक्कत फील नहीं करना कोई भी, ठीक है। आपको ये अगर समझ आएगा तो आप हमेशा अच्छे रहोगे। एमपी, एसपी और सीपी का रिलेशन लिखना है, क्योंकि एमपी का रिलेशन सीपी के साथ होता है, सॉरी एसपी के साथ, और सीपी का एसपी के साथ, यानी कि ये जो कॉमन की भूमिका निभाता है। जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य के साथ भी कार्य करता है और क्रय मूल्य के साथ भी कार्य करता है। आप ऐसे डील करो, एक बार मेरे कहने पे नहीं समझ आए छोड़ देना आप सभी, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट दी। अब 12 से 1/2% की छूट दी तो इन दोनों के मध्य काम हुआ। 12 से 1/2% की छूट का मतलब अब तो सबको पता चलने लगा है कि माइनस का 1/8, यानी कि 8 से कितना हो चुका है, 7। यानी कि अगर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 8 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना, 7। ये तो हुआ ही हुआ। दूसरी बात क्या थी, उन्होंने कहा कि 12.5% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, और जब 25% का लाभ कमाता है तो इन दोनों के मध्य रिलेशन की बात करेंगे। अब 25% तो मैं इस साइड लिख देता हूं, 25% होता है प्लस का 1/4। अब देखो 4 से 5 तो इसके ऊपर लिख नहीं सकता, सेम होता तो बात अलग थी। तो ये दूसरे कॉलम में या दूसरी रो में, जैसा भी आप मान लो, मैंने इसको दर्शाने की कोशिश करी कि अगर 4 में खरीदा तो 5 में बेचा। अब आप खुद बताओ, क्या विक्रय मूल्य दोनों में कॉमन है? नहीं है, क्योंकि कंडीशन चाहे कैसी भी हो, विक्रय मूल्य तो बराबर ही रहेगा ना। ये बात आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, या तो इसको बराबर कर लो, और ये सिखाया हुआ है, ऐसे एन मेथड सिखाया हुआ है, ठीक है। यहां पर कितने से गुणा, 5 से, और यहां पर भी कितने से, 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। और रेशो में सिखाया हुआ है, तो ये छोटी छोटी बातें पे ज्यादा ध्यान ना देना चाहिए। 8 × 5 कितना, 40, 7 × 5 कितना, 35, और 7 × 4 कितना, 28। अब देखिए अंकित मूल्य यहाँ पे कितना, 40x है, बट वास्तविकता में अंकित मूल्य कितना है, 200 है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। अगर हमें विक्रय मूल्य चाहिए तो 35 × 5 175, और अगर हमें सीपी चाहिए तो 28 × 5 कितना होगा, 140 रुपये होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा, और ये है भी अच्छा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आप वो जो भी आपको बताया था, एमपी का सीपी से जो रिलेशन था, प्रॉफिट उसमें ऐड हो रहा था, डिस्काउंट उसमें कम हो रहा था, वो भी अच्छा था। धीरे धीरे सभी में पकड़ बना पाओगे आप सभी, ठीक है। इससे मिटा देते हैं अपने। और अब एक बात और सुनना आप सभी, अब यहाँ पर एसपी बराबर किया था, हम सभी ने किया था ना बराबर, एसपी विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य बराबर किया था, बाकी हम स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। इस वाले में थोड़ा सा समय और देते हैं। देखो जब बात वही है जो वो अभी करवा के गया था मैं, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है, तो एमपी कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा कि 200 का अगर 12 से 1/2% है तो ये बराबर किसके, 7/8 के। क्योंकि अगर 100 में से
अगर 100 में से 12 सही 1/2 घटाओगे तो मैंने एक दिन बताया था कि ये 1 है और ये 1/8 है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 7/8 बचेगा। और यहाँ पर हमें सीपी नहीं पता, तो एक्स कितने प्रतिशत का लाभ हो, 25% का, यानी कि 125/100। तो 25 5 और 25 4 से कटा, ठीक है। ये 4 कितनी बार कटा, 2 बार कटा, और ये 2 जाएगा कितनी बार, 100 बार, और ये 5 जाएगा 20 बार। तो x की वैल्यू है जो वो 20 × 7 कितनी आ चुकी है, 140 आ चुकी है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसा दिमाग चलेगा आप वैसा कर सकते हो। बस मुद्दे की बात है, डिस्काउंट देना है एमपी पे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है सीपी पे, ठीक है। तो इसमें समझाया मैंने, समय लगा मुझे। अगला क्वेश्चन भाई साहब अब फटाक फटाक लगाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सेट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है आज के सेशन का, जल्दी लगाइए आप सभी, डायरेक्ट आंसर देना है और जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करो। मैं सारे मेथड से नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, करिए स्पीड से। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पूछा है, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। कौन सा प्रश्न है आज के सेशन का, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, फटाक से लगाइए, इतने मैं अंक करता हूँ। आ रहे आंसर, वेरी गुड। ओके, सो डिस्कस करते हैं अपने। आपको क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य नहीं दिया तो भी चलेगा, कुछ भी दे रखा हो हम इस पर कार्य कर सकते हैं। तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। मैंने आपको क्या बताया है कि एमपी का जो रिलेशन है वो एसपी से और किस पे, सीपी पे, ठीक है। इसका एक और तरीका बताऊंगा। 20% की छूट दी है, 20% की छूट देने का मतलब माइनस का 1/5, तो 5 से कितना हुआ 4, और 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 10 से कितना 11। देखो अब ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है 10% को 1/10 लिख सकते हैं। अब इसे बार बार ऐसा नहीं लिखना है, इसको इससे गुणा करना होता है। 11 × 5 55, इसको इससे 11 × 4 44, और 10 × 4 कितना 40 आएगा। हम सभी को क्या कहा गया है, जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है। यहाँ पर अंकित मूल्य और सीपी का रिलेशन बताना है, इसको 5 के टेबल से भी काट सकते हो। अदरवाइज आप बता सकते हो कि अंकित मूल्य 55x है बट वास्तविकता में 880 है, तो x की वैल्यू 880/55 आएगा। तो 5 × 11 8 × 11 5 जाएगा 16 बार। x की वैल्यू कितनी 16, इसको 16 से गुना करोगे तो 16 चौके 64, तो मेरा आंसर कितना आएगा 640 रुपये। सो बी इज माय राइट आंसर, और सभी विद्यार्थियों का भी सही है। अब देखो एक चीज बताने जा रहा हूं आप सभी को। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। एक रिलेशन बताया था जिसको मैंने बकायदा प्रूव करा था, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। अगर आप सभी को एमपी और सीपी की ही बात कर रहा हो, एसपी पे भी चले जाएंगे, फिलहाल इस पे आओ, एमपी और सीपी की बात कर रहा हो, तो बात क्या सुननी है उसकी हम सभी को, उसकी बात यह सुननी कि ये क्या था कि एमपी बड़ा है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 100% माइनस का लॉस परसेंट आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बातों को। और उसके बाद रेशो बड़ा सा लगा देता हूं क्योंकि ये दोनों के संबंध में बातें हो रही है। यहां पर हमेशा क्या आएगा 100% माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, 100% माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे सोल्व किया जा सकता था, ये पता होना चाहिए आप सभी को। ये लिखा रहने दो, ये लिखा रहने देते हैं। 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट था तो सिर्फ इतना लिख पाते हैं। 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। 20% की छूट दी, 100 में से 20 गया
80 और 10% का लाभ होता है 110। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब यहाँ पर एमपी कितना है 11x, बट वास्तविकता में कितना था वहाँ पर 880 था। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 80 आ चुकी है। तो इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64। तो मेरा आंसर कितना आ गया 640 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर था जो आप ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से लगाइए उस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन आ तो चुका है, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 4500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर वही बातें हैं कि 25% छूट देकर भी 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो जो तीसरा प्रश्न है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, अभी आंसर दो या ना दो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करूंगा। ठीक है, चलिए सर, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से निभाओ उसे। जो चौथा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है आज के सेशन का, जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट कर दो आप सभी। आपके पास मात्र 1 मिनट है, फटाक से लगा दो आप सभी स्पीड से। ठीक है, 5100 रुपये लागत मूल्य वाली वस्तु पर 7500 रुपये बिक्री मूल्य अंकित किया गया। ठीक है, तथा x% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ 25% के लाभ पर बेचा जाता है। के लाभ पर आएगा तो x का मान बताइए। ठीक है, चलिए सर, अब वही बातें हैं, आप देखते हैं कितना सह पाते हो या कितना कुछ इसमें डील कर पाते हो। सब कुछ गिवन है, अगर आप डिजिट से चेंज करोगे तो भी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न था ये। ठीक है, चलिए 5100 रुपये लागत मूल्य वाली, आपको क्या करना है ये लिख लेना है, ये बहुत हेल्प करेगा। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख ही लेना मेरी मानो तो। 5100 रुपये मूल्य वाली लागत, तो लागत मूल्य तो इसने बता ही दिया कितनी है 5100। वस्तु पर 7500 रुपये बिक्री मूल्य अंकित किया गया। देखो बिक्री मूल्य कितना अंकित किया गया 7500 रुपये। ठीक है, और x% की छूट दी गई, हमें नहीं पता कितनी छूट दी गई, लेकिन x% की छूट दी गई। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के साथ बोल दिया गया कि वस्तु पर 25% का लाभ होता है। तो लाभ की गणना तो सीपी पे होती है, यानी कि 5100 का 25% कितना होने वाला है। तो ये 25 एक, ये 25 कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंपलीफाई करोगे, अभी आप 5000 को सोल्व करोगे तो ये 1250 आएगा और 1275 आएगा। आप सोल्व कर लेना। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक दिन आपको सिखाऊंगा कैसे तेज गति से करी जाएगी। 1275 रुपये का लाभ आएगा। जब 1275 रुपये का लाभ आएगा तब ये कितने की बिकेगी, ये बिकेगी 5, 7, 3 और 6, यानी कि 6375 रुपये में बिकेगी। अंकित मूल्य इतना डिसाइड था, बेच 6375 रुपये में दी गई, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो मिला 1125 रुपये का, और डिस्काउंट मिलता किस पे है एमपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो 20 से 20, ये 75 के टेबल पे जाएगा, 25 पे काटते हैं 3 दफ़ा, और 25 × 400, फिर 25 × 5, देन अगेन ये जाएगा सर 15। तो मेरा जो आंसर है x की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है 15% है। यानी कि 15% की छूट देने के बाद भी 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाया जाता है। आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, बात आई ना समझ में, कोई कैसे रिप्रेजेंट करता है आपको समझना है। मैं तो इतना सा जानता हूँ कि आपको अपने से मतलब रखना है, जहाँ से चीज़ें ज़्यादा सुविधाजनक मिल रही हैं वहाँ से उठाओ। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने किया, और अभी अभी एक रिलेशन की बात हो पा रही थी हम सभी के बीच में कि एमपी का जो रिलेशन है, एमपी का जो रिलेशन है वो किससे होना है सीपी से। एमपी का रिलेशन सीपी से, और हो क्या रहा था कि x% की छूट थी, छूट इसमें से कम हो रही थी, यानी कि ये था 100% माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और ये था 100% प्लस का प्रॉफिट प्रतिशत। हालांकि चीज़ें ज़्यादा वही काम आती हैं जो हमने अभी अभी करी हैं। ठीक है, वो हमेशा दिमाग में रहती हैं।
ओके, x प्रतिशत की छूट देने के बाद 25% का लाभ है। 25% का लाभ तो ये तो हो गया 125, और x प्रतिशत की छूट है ये हो गया 100 माइनस एक्स, और अपना जो MP था वो 7,500 रुपये, और रेशो मान लेते हैं कितना 5,100 रुपये CP था, तो 2 0 से 2 0 काट दी। अभी ये इसके बराबर है, आई बात समझ में? इसको इसके बटे में लिख सकते हैं, मीन्स कि 125 बटा 100 माइनस एक्स बराबर 75/51। तो 25 इंटू 3 75, और 25 5 125, और ये 5 कितनी बार जाएगा 17 बार। 100 माइनस एक्स को 1 से गुणा करोगे 100 माइनस एक्स, और 17 इंटू 5 कितना आएगा 85। इसे पक्षांतरण करेंगे तो आप सभी को ये लो सर एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15%। बट ये दिमाग में आएगा कब आएगा? जब प्रैक्टिस आपकी प्रचंड सीमा पर होगी, ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त और शानदार तरीके से जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को ये तरीके दिमाग में आएंगे और अप्लाई भी हो पाएंगे। अदरवाइज अप्लाई नहीं हो पाएंगे अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, वरना आप उसी पे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सही करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन आएगा, जैसा मन करे वैसे सोल्व करना है, पर करना सही है, इतनी सी डिमांड है, ठीक है? तो ये 4 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है? तो 5 नंबर जो प्रश्न है वो आप जल्दी जल्दी करिए, आप सभी के पास 1 मिनट है। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान है, आप जैसा कहोगे वैसा डील करेंगे हम सभी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? जल्दी जल्दी लगाइए क्वेश्चन को। 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं पढ़ पाऊंगा आप सभी के लिए। क्या कि एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से y% अधिक अंकित करता है, ठीक है जी, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट भी देता है। वेरी गुड। यदि वह 5% का लाभ कमाता है तो y का मान बताइए। तो हम बता पाएंगे इसे, ठीक है, क्योंकि लागत मूल्य से y% अधिक अंकित करता है। अब आपको एक बात बतानी है कि जब कभी भी ऐसा कहेगा कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, तो अंकित हमेशा CP से MP के रिलेशन को दर्शाएगा। अंकित करने का मतलब ये है कि मैं एक दुकानदार, मैंने कोई वस्तु मार्केट से, ठीक है, थोक मार्केट से 200 रुपये की खरीदी, और मैंने सोचा कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हो चुका है, तो मैंने कितने रुपए अधिक कर दिया, 40 रुपये अधिक अंकित करके उस पैकेट पे, उस पे एक चिट चिपका दी कि जब भी कस्टमर आएगा तो 240 रुपये का बताऊंगा। ये तो था रुपीज़ में ज़्यादा बताना। और अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने रुपए ज़्यादा दिखाए हैं 40, और दिखाएंगे किस पे ज़्यादा, CP पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 2 0 से 2 0, यानी कि कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया मैंने, 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया। ये बात थोड़ी सी समझने लायक है अगर आप समझ पाओ तो, यानी कि वस्तुओं का जो मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, अंकित किस पे किया जाएगा, CP किया जाएगा, CP पे किया जाएगा, और ये रिलेशन CP और MP का बताएगा। डिस्काउंट MP और SP का रिलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस CP और SP का रिलेशन, और जब मूल्य अधिक अंकित किया जाएगा तो CP और MP का रिलेशन। तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा, और ये बात अगर समझ आती है तो आधा डिस्काउंट खत्म है आप सभी का। बाकी तो आप सभी को कैलकुलेशन पोर्शन से निभाना है इन चीज़ों को। चलिए सर, मैं क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। 5 नंबर प्रश्न है अपना। एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से, देखो आपको एक ही बात जब बता दी गई है, आपको ये सेट करना है MP, SP और CP। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा अब आप सभी के लिए। लागत मूल्य से y% अधिक अंकित करता है, लागत यानी कि अगर ये 100 है तो ये 100 + y है, इसे छोड़ दो एक बार, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर छूट 30% की देता है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना है, 70 है, क्योंकि 30% की छूट दी है। और यदि वह 5% का लाभ कमाता है, देखो कुल मिला के बातें ये है कि 30% की छूट देने के बाद भी वह 5% का लाभ कमाता है। अब 5% के लाभ कमाने का मतलब सभी समझ रहे हो, यानी कि किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने से 5% का लाभ कमाया जाता है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए, CP ज्ञात करने के लिए इंटू में 100, ये 35 इंटू 2 70, और ये 35 इंटू 3 105, यानी कि जो CP है वो कितना आ चुका है 200/3 आ चुका है। और हम सभी को ये बताना है कि y% अधिक अंकित किया गया है। तो रिलेशन किसके मध्य बताना है,
सीपी और एमपी के मध्य, और वो क्या है 100:200 बटा में कितना 3। तो ये इस 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ ये हटा देंगे, ठीक है। तो वही बातें, तो कितने रुपए अधिक अंकित किया गया 100 रुपये। अधिक अंकित किस पे किया जाता है सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 20 से 20 काट दिया और मेरा आंसर कितना आएगा 50% अधिक अंकित किया गया। मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 50% अधिक अंकित किया गया। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इसे नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, फटाक से नोट कर लो, आपको उचित लगे ना लगे नोट जरूर करना है आपसे, ठीक है जी, करिए। अब देखिए दूसरी बात सुनिए, जब जब एमपी और सीपी का रिलेशन आएगा तब तब आप ऐसे डील कर सकते हो यार, हर क्वेश्चन में कर सकते हो, वैसे तो प्रैक्टिस चाहिए ना इसको समझने के लिए। अब देखो जब अंकित किया जाएगा तब सीपी और एमपी का रिलेशन चाहिए, और इस क्वेश्चन में यही तो कहा गया कि 30% की छूट देता है और 5% का लाभ कमाता है। अब ये क्या था 100 माइनस, ये क्या था 100 माइनस डिस्काउंट था, और ये था 100 प्लस प्रॉफिट। देखो एमपी बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट ऐड होगा, तो 30% की छूट दी तो 100 में से 30 जाएगा, और कितने प्रतिशत का लाभ कमाया 5% का लाभ कमाया, यानी कि 105:70, 35 दिए 105, 35 दूना 70, खत्म है। अगर 2 रुपये अंकित किया गया था और मैंने घर पर आके 3 रुपये उस पर चिट लगा ली, तो कितने रुपए ज़्यादा 1, और ज़्यादा जो अधिक अंकित करेंगे वो सीपी पर करेंगे, सीपी कितना 2, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 50% आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, बराबर आएगा, ठीक है। ये बात समझो तो बहुत अच्छी बात है, ना समझो तो आपकी मर्जी, बहुत शानदार तरीका है, आप अच्छे से समझो इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये 5 नंबर प्रश्न था। अब आप मुझे ऐसा करिएगा 6 नंबर प्रश्न करके दिखाओ, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी जल्दी। मैं दोनों तरीकों से करवाता हूँ आप सभी को, ताकि जिसको जो अच्छा लगे या जिसके जो दिमाग में फिट बैठा हुआ है, ठीक है, वो उस पर कैलकुलेशन कर सके, उस पर कार्य कर सके वो, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करिए आप सभी। छः नंबर क्वेश्चन करना है आप सभी को, आसान भी है। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए, मैं 3 दूंगा टोटल क्वेश्चन, 1 दे दिया, अभी 2 धीरे धीरे और दे पाऊंगा आप सभी को, ठीक है। ओके जी, चले, चलो जी, सॉरी, चलिए कौन सा था 6 नंबर था। देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 750 रुपये है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देने के बाद 10% की हानि कमाता है, हानि उठाता है आएगा, कोई बात नहीं। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले तो इसे बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। देखो आंसर प्रतिशत में पूछा गया है, तो जो वास्तविक डिजिट्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने जो सिखाया है पहले उस पर अमल करते हैं। अपन लिखते हैं एमपी, एसपी और सीपी, इतनी बात सभी को समझ आई। 20% की छूट देने के बाद, देखो 20% की छूट देने का मतलब है माइनस का 1/5, यानी कि 5 से कितना हुआ 4 हुआ, और 10% की हानि उठाता है। 10% की हानि उठाने का मतलब माइनस का 1/10। अगर सीपी 10 था तो एसपी कितना होगा 9 होगा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 9 × 5 कितना 45, 9 × 4 कितना 36, और 10 × 4 कितना 40। अभी जो बात निकल कर सामने आई वो ये आई, क्या कंडीशन चेंज करी, यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती। देखो छूट नहीं देने का मतलब क्या है कि एमआरपी पे प्रोडक्ट को बेचना। आप मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीदने आए, आपने कहा सर ये कितने का, मैंने बोला एमआरपी पे है, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, एमआरपी पे बेचा जाएगा। कोई भी डिस्काउंट देने का मतलब है कि इस एसपी का कोई ताल्लुकात नहीं रह चुका है इस प्रश्न से, यानी कि 40 में खरीदेगा और कितने में बेचेगा 45 रुपये में,
तो भाई साहब कितने रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का बटे में कितना 40 को की प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, क्योंकि ये जो 45 रुपए है वो एसपी बन चुका है, उसका एमपी ही एसपी बन चुका है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 5 कितनी बार 8, और 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 12 सही 1/2% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। अब इतना झोल इसलिए बताया ताकि इस प्रश्न से मैं ये बता पाऊं कि इससे भी सारे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। जिसको धीरे समझ में आता है वीडियो को पॉज करो, और जिसको तेज गति से समझ आता है वो × 2, क्योंकि वहां पे स्पीड अवेलेबल है। 1.25 कर लो, 1.5, 1.75 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो 30 मिनट में खत्म हो जाएगी, जिसको स्पीड से रिवीजन चाहिए। ओके चलिए, 7 करोगे तो दिक्कत नहीं है, 7 करोगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। अब देखिए, जब जब बात होगी रिलेशन की एमपी और सीपी की, आप इस क्वेश्चन को हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते है ये भी, शर्त तो हर में रहेगी भाई साहब, शर्तें ऐसे ही चलेगी जिंदगी भर। कौन सा है यार ये, 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। अब ये भी जो किया वही है, ठीक है, यानी कि एमपी का जो रिलेशन है वो सीपी के साथ, और ये 100 प्लस प्रॉफिट आएगा और ये 100 माइनस डिस्काउंट आएगा। ये बार बार लिख पा रहा हूँ ताकि याद ही हो जाए आपको। यहीं पे 20% की छूट देने के बाद, यानी कि 100 माइनस 20, और फिर भी कितने प्रतिशत का लॉस उठाता है। देखो 100 माइनस एल आ चुका है, 100 माइनस कितना 10, यानी कि 90/80, 0 से 0 गया, ठीक है। एमपी का और सीपी का रेशियो है। लेकिन एक बात उन्होंने कहा, यदि कोई भी छूट ना दी जाए, यानी कि उसका जो एमपी है वही क्या हो चुका है एसपी। तो खरीदा 8 में बेचा 9 में, 1 का प्रॉफिट सीपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, बाकी बात वही है। तो भैया क्वेश्चन करो नेक्स्ट वन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिएगा आप सभी इसे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगाइए, ठीक है। आप सभी के पास 1 मिनट है, फटाक। क्वेश्चन मैं जरूर पढ़ पाऊंगा आप सभी के लिए कि एक बाइक का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 33 से 1/3% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाए, देखो यदि कोई भी छूट नहीं देने का मतलब है कि जो उसका एमपी है वही उसका क्या है एसपी है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। करिए, डील करिए आप फटाक से, फटाफट। आप उस जो डिजिट है उससे भी डील कर सकते हो, ठीक है, कैसा भी कर सकते हो यार, आपको कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं, ठीक है। कल अपना एक टाइप और है, और कल उसी सेशन में मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग डिस्काउंट कंप्लीट करवाऊंगा। जब प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तब हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप सभी को ये आना चाहिए सब कुछ। चलिए, एक बाइक का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। पहले तो मैं उसी से करवाऊंगा आप सभी को, एमपी का रेशो एसपी से और सीपी से। 33 से 1/3% की छूट देने के बाद 20% का लाभ, 33 सही 1/3% की छूट देने के बाद भी 20% के लाभ का मतलब है प्लस का 1/5, यानी कि ये 3 से कितना 2 और वो 5 से कितना 6। अगर आप चाहते हो तो ऐसा डील कर सकते हो, 6 × 3 18, 6 × 2 12 और 5 × 2 10। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे, ठीक है, उल्टा एन मेथड इसको बोल देते हैं। आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 × 2 18, 6 × 2 12 और 5 × 2 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। अब होने क्या वाला है, बात सभी समझ पा रहे हैं। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई भी छूट नहीं देने का मतलब है कि उसका जो एमपी है वही क्या है एसपी है। खरीदा 5 में बेचा, इसका कोई मतलब नहीं रह चुका है। खरीदा 5 में बेचा 9 में, कितने रुपए का प्रॉफिट 4, कैलकुलेट सीपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 20 बार जाएगा। अल्टीमेटली मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो दोस्त कितना आएगा 80% आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ
पा रहे हैं और समझना चाहिए भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। मैं ये पूरा अच्छे से सोच के चल रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये 7 नंबर खत्म हुआ। अब देखिए कोई विद्यार्थी सोच रहा है सर उस मेथड से कराइए जो अभी आप करवा रहे थे। बिल्कुल, क्या कहा गया कि 33 सही 1/3% की छूट, ठीक है। वो लिखूं क्या बार बार? वो शायद नहीं लिखना चाहिए अब मुझे, मैं एक दफ़ा और लिखता हूँ। 100% माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और यहाँ पर आएगा 100% प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, या 100% माइनस लॉस प्रतिशत, ठीक है। दोनों का संबंध, दोनों में से कोई एक आएगा और वहाँ पर वो सेम ही रहेगा, ठीक है। 33 1/3% की छूट दी है। 33 1/3% की छूट का मतलब यही है ना जनाब कि 100% में से 33 सही 1/3% घटाना है। और यहाँ पर क्या मतलब रह चुका है, 100% में कितना जोड़ना है? 20% जोड़ना है। फ्रैक्शन से डील करेंगे। देखो 100% को क्या लिख सकते हो, इसमें तो कोई झोल ही नहीं है, वहाँ पर हम अब की बार फ्रैक्शन से डील करेंगे। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100% में से अगर 33 1/3% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 66 सही 2/3% बचेगा, और रेशो यहाँ पर कितना? 120%। अभी आपको ऐसे तो पता चल नहीं पाएगा, ठीक है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो बटे में 100 लगाओगे, बटे में 100 लगाओगे तो यहाँ पर सोल्व कर पाऊंगा मैं। और इससे भी सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा 6/5 और ये आएगा 2/3। देखो इतना आपको आना चाहिए, मैं आपसे उम्मीद कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन कर लिया है, ये बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अब ये 6 × 3 कितना? 18, और ये 5 × 2, ये रेशो में किया था, तो ये 9 × 2 और 5 × 10। ये देखो क्योंकि उसका जो MP है वही SP आएगा, तो खरीदा 5 में, बेचा 9 में, 4 का प्रॉफिट कैलकुलेट CP पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ऐसा कर सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा, और 1 में 1/5 जोड़ोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे। जैसा मन करे ना वैसे डील करना है, क्वेश्चन को समझ के सोल्व करना है, ठीक है, अंधेरे में नहीं सोल्व करना। तो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी जल्दी सोल्व करिए। आज के सेशन का जो 8वां क्वेश्चन है, यूं तो 9वां, बट आज के टाइप का जो इस टाइप है इसका 8वां प्रश्न है, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए सर। 8वां जो क्वेश्चन है लगाइए सर। 8वां क्वेश्चन है, एक पेन का अंकित मूल्य है वो 1800 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 37 सही 1/2% छूट देने के बाद 6 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि छूट 50% दी जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम बराबर बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को, ठीक है। अगला कल का जो टाइप रहेगा वो फ्री गुड्स से रिलेटेड रहेगा। 4 खरीदी 5 बेची, 4 खरीद कर 1 मुफ्त दी, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन के लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होंगे। कल का सेशन इससे भी लंबा होने वाला है, कम से कम 1 घंटे 20-25 मिनट का सेशन होगा कल वाला, ठीक है। आज का सेशन तो इतना लंबा नहीं है, ये टेंशन मत लो आप सभी। अभी सिर्फ 35 मिनट हुए अपने को, 35 भी नहीं हुए शायद, 32-3 मिनट हुए हैं, ठीक है। करिए आप स्पीड से लगाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक पेन का अंकित मूल्य है 1800 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 37 सही 1/2% की छूट देने के बाद 6 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि छूट 50% दी जाए, अभी तक तो बोला था कि छूट ही नहीं देनी है, लेकिन इस बार कहा कि यार 50% की छूट दे दे भाई को, टेंशन नहीं है, अपना ही है बंदा ये, ठीक है। चलिए, मैं पहली बार में तो वही समझाऊंगा जो हर बार समझा रहा था कि MP का रिलेशन SP से और इसका रिलेशन CP से। क्या कहा गया कि 37 सही 1/2% की छूट देने के बाद, ये लो सर, 37 सही 1/2% की छूट का मतलब है -3/8। अगर 8 MP था तो SP कितना? 5, और 6 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है। अब 6 सही 2/3% लाभ का मतलब ये फ्रैक्शन याद होना चाहिए 15, यानी कि 15 में खरीदा और कितने का बिक पा रहा है? 16। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे सभी को पता है, 16 × 8 128, 16 × 5 80, और 5 × 5 15 × 5 75, ये 75 आया। अभी तक तो बोला था यदि छूट ही ना दी जाए, अगर इसमें छूट नहीं देता तो 75 की वस्तु कितने में बेच देता? 128 में। लेकिन इस बार कहा कि छूट 50% देनी, और छूट किस पे मिलेगी? MP मिलेगी, और MP कितना है?
128 का है। अब 128 का 50% छूट का मतलब 1/2 64 रुपये की छूट दी जाएगी। 64 रुपये की छूट दी जाएगी, दिख पा रहा होगा आप सभी को। इसका कोई औचित्य नहीं रह चुका है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको दिक्कत, हमें इसको हिलाना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं देनी है। 64 रुपये की छूट है, 128 रुपये एमपी था, तो कितने रुपए में बिका? 64 रुपये में। दिस इज न्यू प्राइस, ठीक है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, सॉरी। 75 में खरीदा, 64 में बेचा, कितने रुपए का लॉस उठा लिया? 11 रुपए का लॉस। सही उठाया ना, 6 5 11। और लॉस उठाएगा किस पे? सीपी पे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 125 थे 75, और 25 4 144/3 को सोल्व करेंगे, 14 × 3 42, 2 बचेगा, 3 नीचे आएगा, यानी कि 14 सही 2/3% का क्या आया है? लाभ आया है। जब उसको एक नया डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, ठीक है, और वो डिस्काउंट नया कितना था? 50% था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी समझ आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत शायद नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप इसे वापस रिपीट मोड पे लगाइए। अब देखिए दूसरी बात क्या कहना चाहता हूँ मैं, आप इसको उसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, वही पुराना मेथड अपना, ठीक है। यानी कि एमपी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? सीपी के साथ बताना है। एमपी का जो रिलेशन है वो सीपी के साथ बताना है। और कैसे कर पाओगे आप सभी? आपको करना है एमपी और ये रेशो सीपी, ठीक है। चलिए वही बातें कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। चलिए 37 से 1/2% की छूट दी है, यानी कि 100% में से 37 सही 1/2% घटाएंगे और 6 सही 2/3% का लाभ जानते हो ना आप सभी, वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो इससे सिंप्लीफाई, मुद्दे की बात क्या है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सिखाया गया है 100% को 1 + 1/15 रेशो 1 - 3/8, ठीक है। अब ये किसको नहीं सिखाया भाई? ये बटे में एक इतना तो सोल्व करना आना चाहिए, 15 और एक कितना? ये आएगा 16/15 और ये आएगा 5/8। अब 16 8 128 रेशो 15 5 75। क्या ये एमपी और सीपी का रिलेशन नहीं आया था? आया था ना, क्योंकि विक्रय मूल्य से हमें कोई ताल्लुकात नहीं है, तो हम विक्रय मूल्य नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। तो अभी देखिए एमपी इतना है, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज करके बोला कि भाई साहब नया डिस्काउंट 50% है, तो 128 का 50% डिस्काउंट दे देंगे अपने। वही बातें, 128 का 50% डिस्काउंट कितना दिया? 64 रुपये का दिया। तो अल्टीमेटली जो बेचेगी वो कितनी? 64 रुपये की बेची। बाद में तो आप कर ही लोगे यार, इतना मुझे बताना था, क्योंकि आंसर तो वही है। मुद्दे की बात था कि समझाना कैसे, इसको डील कैसे करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं याद तो आपको प्लीज़ आप परसेंटेज करिए, वरना कोई मतलब नहीं है, आप डिसलाइक करके भले जाओ यहाँ से, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए ये समझाया हुआ था उस वक्त। जो भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाया है शायद वो पढ़ ही नहीं पा रहा यार, कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर वो 8 नंबर क्वेश्चन था ये मेरा। स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी लगाइए आप उस 9वें नंबर प्रश्न को, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को आज लेट हो गए क्योंकि थोड़ा नेट प्रॉब्लम था आज सुबह से ही। चलिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता, अब लैंग्वेज चेंज करके बोल रहा है। अब ये कहना चाहता है, अब डायरेक्ट बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचता। अभी के लिए क्या बोल रहा था कि डिस्काउंट ही नहीं देता। डिस्काउंट नहीं देने का मतलब क्या होता है कि अंकित मूल्य पर बेच रहा है। तो ये लैंग्वेज का खेल है दोस्त। तो 9 नंबर में नहीं करवाऊंगा। और एक तो क्वेश्चन कौन सा दिया था आप सभी को? एक तो दिया था मैंने 1 2 3 नंबर दिया था, ठीक है। वो 3 नंबर के बाद मैं दे रहा हूँ आपको 9 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न और 9 नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। फिलहाल के लिए 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। करिए सर, फटाक से करिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आप सभी को कि जब कभी भी अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा, जब कभी भी अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा तो किस पे अंकित करना होगा? सीपी पर बढ़ाकर अंकित करना होगा, जो कि रिलेशन बताएगा एमपी और सीपी के बाद, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो 10वां क्वेश्चन है अपना इसी से डील कर पाएगा। बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है।
आप सोच भी नहीं सकते और मैं बता नहीं सकता, इतना आसान प्रश्न है। बस बात समझने की है। 3 नंबर और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। अगर 80% के सही आंसर्स आते हैं तो मैं उसको नहीं करवाता, अगर 80% के गलत आते हैं तो हम ज़रूर करते हैं उसको, ठीक है। और लगभग सही आंसर आता है। कल ऑप्शन में गड़बड़ थी वरना सभी सही करते, उसका आंसर 20% आएगा जो कल मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, जल्दी जल्दी लगाइए आप इसे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए। देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी कि मुझे तो बस यही रिलेशन चाहिए, क्योंकि एमपी सीपी पे ही बढ़ा के बताएंगे, ठीक है। ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। 10% की छूट, ये क्या था, ये याद होना चाहिए। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था और ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट था, यानी कि 10% की छूट देने के बाद भी 100 में से 10 गया 90, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो, 8% का लाभ हो। 18 × 5 90, 18 × 6 108, कितने बढ़ाया, 1 बटे में कितना, 5 × में 100, और मेरा आंसर कितना, मैंने तेज गति से कर दिया, कितना आ गया, 20% आ गया। आप ऐसा भी डील कर सकते हो। और अगर किसी को वो मेथड चाहिए अपना दूसरे वाला, कौन सा, क्योंकि एमपी एसपी और सीपी का रिलेशन ये सभी को समझ आया होगा। गति है थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी तेज नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझोगे तो समझ आ जाएगा। और तो गुमराह मत हुआ करो, वहाँ से भी डिस्काउंट पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, ठीक है। इससे अच्छा तो बुक उठा के पढ़ लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एमपी एसपी और सीपी क्या था, 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट माइनस का 10%, माइनस के 1/10, यानी कि 10 से कितना 9, और 8% का लाभ है। 8% का लाभ होता है 2/25, ठीक है। यानी कि 25 का रेशो किससे, 27 से। अब देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर हम विक्रय मूल्य बराबर कर लेंगे, और अगर विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तो हमें तो 9 और 27 का एलसीएम चाहिए, जो कि 27 है। अगर इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से, तो ये कितना आया 30, ये कितना आएगा 27, और ये कितना आएगा 25। अब देखो आप सभी कितने रुपए बढ़ाकर अंकित किया, 5/25, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। इसे सिंपलीफाई किया तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 20% आ चुका है। कितना आ चुका है, 20% आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और आना भी चाहिए, मजाक की सो बात है, ठीक है। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए अब आप सभी, इस 10 नंबर जैसा है, फटाक से करिए आप सभी। 11 नंबर प्रश्न है जो, अब जो एमपी और सीपी का जो डायरेक्ट रिलेशन है उससे करिए आप सभी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निभाइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मात्र 30 सेकंड है आपके पास। स्पीड तो बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है। आपको गति तेज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन सही होने चाहिए, एक्यूरेसी आएगी, धीरे धीरे वक्त लगेगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद भी 110% का लाभ हो। मैं करवाऊंगा। 30% की छूट देने के बाद भी 110% का लाभ हो। मुझे लगता है कि आप सभी समझ पा रहे हो। ये आएगा 210, ये आएगा 70, 0 से 0, ये 3 से हुआ 1, कितने रुपए बढ़ाकर 2 बटे में कितना 1% में चेंज करने के लिए इनटू में 100, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, 200% स्पीड से किया, क्योंकि अब आपको एक जैसे इतने क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कोई दिक्कत ना है आप सभी को, ठीक है। फिर भी किसी को शिकायतें हैं तो उसको शिकायतें ही रहेंगी, ठीक है, हमेशा। तो 11 नंबर हुआ ख़त्म अपना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 12 नंबर जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे है, ओके। अब जो 12 नंबर प्रश्न है वो स्क्रीन पर है। अब देखो क्वेश्चन का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आप सभी को, बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं है। जो 12 नंबर है कि करिए आप सभी, एक दुकानदार अपने सामान को आएगा अंकित मूल्य, अच्छा अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर ना भी बोलता ना क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तो भी हम सीपी पे ही बढ़ा के बताएंगे, परंतु बेचते समय 20% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए।
ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है तो सीपी और एसपी का रिलेशन चाहिए हम सभी को, ठीक है। अभी के लिए वही बातें कि एमपी का रिलेशन है वो एसपी के साथ और सीपी के साथ। जो पहली बात बोल दी उस पर अमल करना है, क्या कि इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया, यानी कि अगर सीपी 100 था तो एमपी कितना अधिक अंकित किया गया। यार आपको शॉपकीपर बनना है, हमने दिल्ली से कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और वहीं पे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई तेरा 50% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए 50% अधिक अंकित करके मूल्य सेट कर दिया। लेकिन जब आप आए बस एक तेरे करके, ठीक है, जब आप आए तब मैंने 20% का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, एमपी पे दिया जाएगा। तो 150 का डायरेक्ट निकालो ना 80% अगर कर पा रहे हो तो, अदरवाइज भैया 20% निकाल लो, क्योंकि ये 30 रुपये डिस्काउंट आएगा और इसको बाद में घटा के मैं बेच दूंगा कितने में, 120 रुपये में। खरीदा 100 में, बेचा 120 रुपये में, कितने रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपये का। कैलकुलेट सीपी पे, सीपी 100 है, टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज गुणा करेंगे 100 से, 20 से 20 खत्म। मेरा आंसर कितना, 20% का क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। 20% का क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ पाए, और समझ भी क्यों ना पाओ, आपके रग रग में है ये चीज़ें, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न हो चुका है ख़त्म, और अब आपकी स्क्रीन पर है जो 13 नंबर है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी जल्दी निभाओ उसे। बिल्कुल डिटो कॉपी है, मात्र 2 क्वेश्चन शेष हैं, टेंशन नहीं आप सभी को लेनी है बिल्कुल भी। 13 नंबर प्रश्न डिटो कॉपी है। मैं तो कहता हूँ कि 13 नंबर का आप है जो आंसर है वो ज़रूर देना। 13 नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, 13 नंबर करो आप सभी, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, अगला क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। अच्छा प्रश्न है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो देखते कितने लोग कर पाएंगे। ओके, 2 प्रश्न दे दिए मैंने आप सभी को। एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.1/2% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एमपी का रिलेशन, एसपी का रिलेशन, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, इसी वजह से तो इसको बराबर करते हैं। अरे हाँ कि ना, ओके। अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 37.2% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि सीपी से एमपी 37.2% का लाभ नहीं कमाता, बढ़ाकर अंकित करता है। यानी कि अगर सीपी 8 है तो एमपी कितना है, 11। अगर इसको 10 रखूंगा तो इसको 80 रखूंगा, मुझे 0 चाहिए क्योंकि मैं दशमलव में चीज़ें नहीं चाहता। लेकिन बेचते समय 10% का बट्टा। अब भैया 10% के बट्टे का मतलब है कि 90% पर बेच दिया। इन चीज़ों से डील करना सीखो। डायरेक्ट कितना, 99 रुपये एसपी है, 99 रुपये एसपी है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट चाहिए, खरीदा 80 में, बेचा 99 में, कितने रुपए का प्रॉफिट बोलो, ये आया 19 रुपये का। कैलकुलेट सीपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 20, 25 4 100, 25 5 125, 19 5 95/4, तो 23 चौका होता है 92, 3/4 होता है 75%। तो ये आंसर कितना आ गया, 23.75% मेरा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। कैलकुलेशन पोर्शन पे मत जाया करो, मुद्दे की बात ये थी जो आपको समझ आ चुकी है, पूरी उम्मीद की जा रही है आप सभी से। ओके, तो 13 नंबर भी हुआ खत्म। अब हम चर्चा करते हैं 14 नंबर की, 14 नंबर प्रश्न की। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सभी तरीके से आपका सही होना चाहिए। इस जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपके पास जो भी बुक है, चाहे आपके पास RS अग्रवाल है, चाहे आपके पास रामनिवास मथुरिया जी हैं, चाहे आपके पास लूसेंट की बुक है, चाहे क्विकर मैथ है, कोई भी बुक है, उस बुक से आप सभी को डिस्काउंट ख़त्म करना है, ठीक है। डिस्काउंट आप लोगों को ख़त्म करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। 21 नंबर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, यदि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है, तथा क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% कम है, ये भी ठीक है। यदि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 20 रुपये है, ओके, तो विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का योग बताइए, ठीक है। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, कुछ भी नहीं है। जो पहले रेशो दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मेंटेन करेंगे, जो दोनों में कॉमन है फिर पूरे रेशो को मेंटेन करेंगे। आफ्टर दैट गिवन इन्फॉर्मेशन पे के आधार पर हम उसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। आप करिए जरा, बस सेकंड लास्ट प्रश्न है ये, जल्दी जल्दी निभाओ इसे 14 नंबर को। अच्छा प्रश्न है और आने लायक प्रश्न भी है ये, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए।
14, 15 और 16, 16 नंबर आपको घर से करना है। एक तो मैंने आपको दिया 3, 3 के बाद दिया आपको मैंने 9, 3, 9 और 16, ठीक है। अभी बता देता हूँ 16 नंबर करना है, 3, 9 और 16, 15 नंबर मैं करवा दूंगा, 14 नंबर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लास्ट में रिप्लाई ज़रूर करना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक है, 25% है। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो ये कितना 125, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ये खत्म। और बाद में क्या हुआ कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% कम है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% कम है। अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना 90, ये 0 से 0 काटेंगे तो ये 9 अनुपात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? एमपी, एसपी, सीपी, एमपी कॉमन है तो एमपी बीच में रखेंगे, ये रेशो में किया गया था। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो करेंगे सीपी का रिलेशन एमपी के साथ और एमपी का रिलेशन बताएंगे सीपी के साथ। तो एसपी कितना 4 और एमपी कितना 5, इस कॉर्नर की बात, इस कॉलम की बात। अब देखिए एमपी कितना 10 और सीपी कितना 9। अब देखो जाहिर सी बात है, इससे डबल कर लो या गुणा कर लो, मर्जी है। मैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। अगर इसको 2 से गुणा करा तो इसको भी 2 से, 4 × 2 कितना 8 और ये कितना आया 10 और ये कितना आ चुका है 9। देखो जो रेशो भूल गया उसको दिक्कत होने वाली है। रेशो परसेंटेज बेस है पूरा मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक का स्पेशली। 8, 10, 9 हमें क्या चाहिए? यदि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 20 रुपये है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है 20 रुपये। यहाँ पर अंतर x रुपये, यहाँ पर अंतर x रुपये, बट वास्तविकता में 20 रुपये, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। और हम सभी से पूछा है एसपी और एमपी का योग। एसपी और एमपी का योग कितना है 18 है, और 18 को गुणा किससे 20 से, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 360 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन के आधार पर फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो मेंटेन किया गया, आफ्टर दैट गिवन इंफॉर्मेशन पे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया गया। ओके चलिए सर 22 नंबर जो क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी और उसको अच्छे से निभाना। और जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर है, और ये जो 9 नंबर है ये भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। जो 2 आपको घर से करने के लिए दिए हैं ये लगभग सारे प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन ये काफ़ी बार या अच्छे प्रश्न हैं, ऐसा मान सकते, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है इनकी। 15 नंबर आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, ज़रूर करो इसे। मात्र 2 से 3 मिनट का लेक्चर पेंडिंग है अपना, बोर नहीं होना होता एक तो, ठीक है। आज लेट हो गए नेट प्रॉब्लम की वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। करिए फटाक से लगाइए सर, जल्दी जल्दी और तेज गति से सिस्टम सेट करना है आपको, ठीक है। एक विक्रेता क्रय मूल्य का 20% छूट देता है, तो अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा कि लाभ 25% हो। अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? अंकित मूल्य किस पे अधिक अंकित किया जाएगा? सीपी पे किया जाएगा। चलिए जी चलिए फटाक से निभाएंगे इसे। देखो यार इस बार जो सिस्टम हुआ है आप कैसा भी डील कर लो, एमपी एसपी सीपी लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एमपी एसपी और सीपी, ठीक है। अब देखिए एक विक्रेता क्रय मूल्य का 20% छूट देता है, यानी कि जितना सीपी है ना उसका 20% छूट दे रहा है। अगर सीपी 100 रुपये है तो जो छूट है वो 20% है, लेकिन छूट है किसका? सीपी का 20% है, और सीपी कितना है 100 का 20% कितना आएगा? छूट मेरी कितनी है 20 रुपये है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है यार ये चीज़, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा कि लाभ 25% हो। देखो लाभ 25% है, खरीदा 100 में 25% लाभ है तो बेचा कितने में? 125 में। सिंपल सी बात है। अब विक्रय मूल्य जब 125 रुपये है, विक्रय मूल्य देखो एक बात बताओ कि जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य कब आएगा या विक्रय मूल्य कब आएगा ऐसा भी बोल सकते हो। अंकित मूल्य कब आएगा? जब एसपी में डिस्काउंट जोड़ा जाएगा। तो मेरा जो एमपी है विक्रय मूल्य 125 और डिस्काउंट कितना 20, तो एमपी कितना हो चुका है 145 रुपये हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर कितना लिखना है 145 रुपये मेरा अंकित मूल्य है। और कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? बढ़ाकर तो भैया हमेशा इस पे होगा। तो बताओ, सॉरी यार
कितना बढ़ाकर अंकित किया? 45 रुपये बढ़ाकर अंकित सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो मेरा आंसर कितना आ चुका है? 45% मेरा क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आराम से सोल्व करो आप इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 45% है। ओके, अब देखिए जो 16 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इसको सोल्व करके और पहले वाले जो 2 प्रश्न थे उन्हें सोल्व करके आप क्या करोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में 5, 7, 10, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी आपको समय मिले, कल जो सेशन था उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में है, और इसकी जो पीडीएफ है मैं अभी डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। जितने भी आपको करवाया गया है, चैप्टर करवाए गए हैं, जितने भी सेशन करवाए गए हैं, सभी की जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में होती है विद आंसर की, ताकि दिक्कत ना हो। और क्लिकेबल लिंक भी होता है वहाँ पे, जैसे दिक्कत हो उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी वीडियो पे पहुँच सकते हो। तो जो 16 नंबर प्रश्न था वो आप घर पे करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिख के बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होगे, घर पे सेफ होगे, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन मैंने उस दिन भी कहा था पता नहीं कब तक बढ़े। आप जारी रखो अपना, आपको तो पढ़ना, अपना काम क्या? पढ़ना, ठीक है। आपका काम पढ़ना, मेरा पढ़ाना, मेरा पढ़ना भी है, पढ़ाना दोनों आप सभी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सर।